हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज की शाम आपके पार्टनर जिससे भी बातें कर रहे थे उनके बारे में हम जानेंगे कि क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, जिससे बातें कर रहे थे उनके साथ उनका क्या कनेक्शन रहा, क्या कुछ फीलिंग्स रही, इमोशंस रहे, ये सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं गाइस। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं आज की इस रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं, एंजल्स हमें प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ध्यान कर लीजिए उस पर्सन का। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, डेविल, 4 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, थैंक यू सो मच। यहाँ है मेरे पास हेरोफेंट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रीस्टेस की एनर्जी। ओके, सो मुझे यहाँ पे क्या क्या साइन दिख रहा है। साइन है मेरे पास जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, यहाँ एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस यहाँ पे है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। तो बात करते हैं कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार से। आज मैं नोटिस कर रही हूँ कि आज मैंने जितनी भी रीडिंग्स करी है ना, सारे चैनल पे ही मैंने रीडिंग करी है आज, लेकिन फिर भी क्या हुआ है कि आज ना एक साइन मिसिंग रहा है। कौन सा साइन मिस रहा है? तो साइन जो है वो मिस रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ऐसे तो आज यहाँ पे टॉरस आ गया है यहाँ पे, बट यहाँ पे जो है चीज़ें हैं ना, पेंटिकल्स के कार्ड आज नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जो बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड होंगे या आपके जो पर्सन हैं बहुत प्रैक्टिकल पर्सन होंगे, वो कहीं ना कहीं जो है ना अब थोड़ा सा इमोशनल लेवल पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आज ना सॉरी क्या हो रहा है मेरे साथ, आज ना 888 पोर्टल भी है। आज 888 पोर्टल भी है और 888 पोर्टल के हिसाब से मैंने आप सबको जो है आज वीडियो भी दिया था। आप पता नहीं आप लोगों ने देखा या नहीं देखा, ज़रूर देखना। आज 8 मिनट पे रेमेडी करनी है। आज 8 मिनट पे रेमेडी करनी है। ठीक है, चलो करते हैं इस रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। तो यहाँ पे जो है मुझे कार्ड्स यही बता रहे हैं आपके पार्टनर के कि ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं कि यार परेशान हो गया हूँ मैं, अपने आप को पूरी तरीके से मैंने ना बर्बाद कर दिया है। मुझे ऐसा ही लगता है, मैंने अपने आप को ना बर्बाद करके रख दिया है। अपने आप को मैंने किसी भी तरीके का नहीं छोड़ा है, किसी भी तरीके से नहीं छोड़ा है। मैंने यही फील किया है कि यार मैं अपने आप को ना बर्बाद करके आज बैठा हूँ, अपने आप को आज तकलीफ़ दे के बैठा हूँ। आज पता नहीं क्या हुआ है मुझे, बट मैंने जो है ना फील किया है कि मैं बर्बाद हो चुका हूँ। मैं इस तरीके से अकेलेपन में नहीं रह सकता। मैं कहीं ना कहीं अपने निगेटिव सिचुएशन से परेशान हो गया हूँ। ठीक है, मेरी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, ये अनएक्सपेक्टेड वे में हो रही हैं। ऐसा लगता है जैसे कि मेरा कर्मा नहीं कुछ और डिसाइड कर रहा है, कुछ लोग डिसाइड कर रहे हैं मेरे बारे में, मेरे कर्मों के बारे में। मैं यार इस तरीके से अवेयर नहीं था, इस तरीके से मैं नहीं सोचता था कि ये चीज़ें होंगी, बट यार हो गई मेरे साथ, यार हो गई मेरे साथ। मैं कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सारी चीज़ें ठीक होंगी, अच्छी होंगी, पॉजिटिव होंगी, बट ये सब कुछ क्या हो रहा है।
कैसे हो रहा है यार? ये चीज़ें जो है ना मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है ना डिस्टर्ब चल रही हैं। मेरी लाइफ में बहुत कुछ जो है ना यहाँ पे चलता हुआ दिख रहा है। मुझे अंदर से बहुत अकेलापन दिख रहा है, क्योंकि मैं इस एनर्जी में ब्लॉक हो गया हूँ। मैं इस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को ना मैं सब कुछ मैनेज कर चुका हूँ। अब मेरी ज़िंदगी का मुझे ये नहीं पता है कि वो मेरी ज़िंदगी कहाँ लेके जाएगी, क्या लेके जाएगी, वो मुझे नहीं पता है। बट मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा, बहुत। मैं अंदर से ना एक अकेलापन बहुत ज़्यादा फील कर रहा हूँ यार। कैसा है ये अकेलापन मुझे तो नहीं पता, बट यार अकेलापन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। मैं ना बहुत ज़्यादा खुश भी होता हूँ ना, तो सोचता हूँ कि भाई आज कुछ और प्रॉब्लम ना हो जाए मेरे साथ, क्योंकि मैं ना यार बहुत कुछ सोचने लगता हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ जो है ना समझने लगता हूँ। मुझे लगता है कि यार ये चीज़ें समझनी चाहिए, वो चीज़ें समझनी चाहिए। फिर लगता है यार मेरी बातें होंगी तब तो मैं समझा पाऊँगा उससे। मेरी बातें भी तो नहीं होती हैं उससे, अक्सर मेरी बातें नहीं होती हैं। कहीं ना मैं बहुत ज़्यादा अंदर से अकेला हो गया हूँ, खाली हो गया हूँ, पूरा टोटली मैं खाली सा हो गया हूँ यार। खालीपन फील कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि मैं अपने आप से, अपने रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं सब कुछ मैं मैनेज कर रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं मैनेज करने में लगा हूँ यार। धीरे धीरे ये एहसास होने लगा है, धीरे धीरे ये बात होने लगी है। कहीं ना कहीं मैं अपने आप को ना बहुत सारी चीज़ों को लेकर के एक तरीके से ना बहुत सारी चीज़ों को लेकर के ना मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि यार क्या ये मेरे साथ ही है, ठीक है, या उसके साथ भी होता होगा। क्योंकि मैंने ना अपने अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखी है। मैं अपने आप से छुटकारा नहीं हो पा रहा, उससे क्या हो पाऊँगा, ठीक है। इस रिश्ते में बहुत कुछ मैंने देख लिया, बहुत कुछ सोच लिया, बहुत कुछ समझ लिया यार। सोचा कि क्लैरिटी आएगी, रिश्ते में अच्छा चीज़ होगा, बट यहाँ पे हो नहीं पा रहा है। मैं ना क्या करूँ अब जो है ना, मैंने भी कहीं ना कहीं अपने आप को ना अपने आप को एक घेरे में बंद कर लिया है। कहीं ना कहीं मैं जो है ना परेशान हो गया हूँ, ठीक है। और मैं इस परेशानी के ख़त्म होने का कब से वेट कर रहा हूँ कि मेरी ये परेशानी ख़त्म होगी, अब ये परेशानी ख़त्म होगी, अब ये परेशानी ख़त्म होगी, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा यार। मैं इस रिश्ते में ना हार्मनी चाहता हूँ, क्लैरिटी चाहता हूँ, ठीक है। ये रिलेशनशिप पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे कि जन्मों जन्म का साथ है, इसलिए शायद मैं ना इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं कर पाता। इस रिश्ते से कहीं ना कहीं अपने आप को मैं आगे लेके नहीं जा पाता। कुछ तो ऐसी बात होगी ना यार, कुछ तो ऐसा होगा ना जिससे मैं इतना मतलब जो परेशान रहता हूँ वो मैं परेशान ना हूँ। मुझे चाहिए कि मैं अंदर से ना खुश रहूँ, मैं अंदर से पॉजिटिव रहूँ, ठीक है। मुझे ना पता नहीं क्यों फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ ना वो हो नहीं रहा है। बहुत मैं फ्रस्ट्रेट हूँ अंदर से ना। मेरा ऐसा मन हो चुका है जहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कि मेरी लाइफ में, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ हार चुका हूँ, ऐसा मुझे लगने लगा है यार। इतना मुझे कभी नहीं लगा था, ऐसे मुझे कभी नहीं लगा था। ऐसा चीज़ क्यों हो रहा है, कि कैसे हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे यार। धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, मेरी भी लाइफ में बदली हैं। कहीं ना कहीं ना मैं यार देख, हो सकता है कि मेरे से कुछ गलती हो रही होगी या मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँगा, बट यार मैं दिमाग तो लगा रहा हूँ ना। क्या करूँ, कैसे करूँ? मेरे सामने जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है ना उसको लेकर के मैं बहुत परेशान हूँ, ठीक है। डिफ़िकल्टीज़ जो आ रही है ना उसको लेकर के परेशान हूँ। डिफ़िकल्टीज़ यही आ रही है कि हम दोनों बात नहीं कर पा रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर पा रहे हैं यार। हम दोनों की बात होगी तब सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। हम दोनों के बीच में हो रखा है आर्गुमेंट, जो कि सॉल्व भी नहीं हो रहा है। कितना भी ट्राई कर लिया लेकिन नहीं सॉल्व हो रहा है मेरे भाई, अब नहीं हो रहा है मुझसे बर्दाश्त। मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं यार? क्या है ना कि मैं उसके ऊपर एक तरफ से नज़र भी रख रहा हूं ना कि हाँ उसका क्या है क्या नहीं है वो मुझे पता चल जाए तो मैं कोई एक्शन या कोई डिसीज़न लूँगा, बट वहाँ पे भी मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। तो मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं? बताओ, तुम ही बताओ मैं कैसे करूं। तो मैं ना, पता है क्या,
मैंने बहुत टाइम से सोचा था कि मैं तुमसे बात करूँगा, तुम्हारे से जो है ना बात करके इस बारे में तुम्हारी बातों को सुनूँगा तो शायद कुछ समझ में आए मुझे। लेकिन यार ऐसा होता ना कि हम दोनों को टाइम ही नहीं मिलता। तुम अपने प्रोफेशन में बिज़ी रहते हो और मैं अपने। मैं ना चाहता हूँ कि मेरी बातों को सुनकर तुम कोई सजेशन दो जिससे मेरी ज़िंदगी ना थोड़ी सी अच्छी हो थोड़ी सी अच्छी हो, ज़्यादा अच्छी हो ना हो बट थोड़ी सी तो अच्छी होनी चाहिए ना यार। क्योंकि मैं तो यहाँ पे परेशान हूँ ना, मैं यहाँ पे परेशान हूँ। मेरे अंदर का जो मन है ना वो ऐसा लगता है जैसे कि मतलब मैं भाग जाऊँ कहीं, ऐसा हो चुका है मेरा मन। यार ऐसी चीज़ें कैसे हो सकती हैं मेरी लाइफ में यार, मैं खुद सोच कर दंग हो गया हूँ कि ऐसी चीज़ें कैसे हो सकती हैं। मैं ना हर एक चीज़ के साथ जो है ईमानदारी बरतूँगा। मैंने सोच लिया है कि मैं उसके लिए ना ईमानदार रहूँगा। मैं जो है ना कुछ भी हो जाए मैं ईमानदार रहूँगा। मुझे चीटिंग नहीं करनी है और ना ही चीटिंग उससे एक्सपेक्ट करता हूँ मैंने सोच लिया है कि मैं ईमानदारी से अपना जो भी है वो करने को रेडी हूँ। बट वो जो है ना मेरे साथ सही तरीके से आ जाए, वो मेरे साथ सही तरीके से रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ना उसके साथ पता नहीं क्यों अंदर से एक अजीब सी उलझन पैदा हो रही है यार कि क्या क्या करूं मैं, है ना। कैसे करूं मैं अंदर से ना बहुत ज़्यादा जो है ना ऐसा लगता है ना जैसे कि मैं ये समझ चुका हूँ कि मैंने उसके साथ गलत किया है। यार ये मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है कि मैंने उसके साथ तो बहुत ही गलत किया है, बहुत ज़्यादा गलत किया है। सच में मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं करूँगा बट हो गया यार, मेरे से हो गया। मैं कैसे कहूँ, क्या कहूँ। लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि ये सारी चीज़ें जो है ना मैं करने वाला हूँ, बट ये हो गई मुझसे चीज़ें, ये मुझसे हो गया अनजाने में ही सही, लेकिन हो गया। मैं नहीं समझ पा रहा, मैं नहीं सोच पा रहा कि कैसे करूँगा, बट मेरे से हो गया ये। तो मैं क्या करूँ अब। मुझे ना उसके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है। मुझे ना डेथ के कार्ड से एक न्यू बिगनिंग करनी है। इन सारे झगड़ों को ख़त्म करना है, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना है। हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करके जो है ना सारी की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ ही ख़त्म कर देनी है यार। ना याद रहेगा ना कुछ रहेगा, बस प्रॉब्लम्स ख़त्म, बात ख़त्म, है ना। मैं प्रॉब्लम्स को झेल नहीं सकता, मैं इतनी परेशानी को झेल नहीं सकता। मैं कहीं ना कहीं यार अपने आप से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ कि मैं ऐसी चीज़ें क्यों किया मैंने, है ना यार। मैं बार बार जो है ना इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर फोकस कर करके मैं परेशान हो गया हूँ। क्योंकि उस समय ना मैं कहीं ना कहीं अपने आप में जो है ना अपने आप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। मैंने ये सोचा था कि मेरे लाइफ में ना प्रॉब्लम्स आएंगी, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही आएंगी, और देखो ना आ भी गई, है ना। मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ ही गई क्योंकि डाउट पहले से था। और क्या कर सकते हैं जब पहले से ही डाउट हो तो फिर, है ना। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान सा हो गया हूँ। लगता है जैसे कि मैं यार कैसे बताऊँ तुम्हें अपने मन की बात, सही से एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा मैं कि क्या हो गया है मेरे साथ। मैं कुछ टाइम पहले मैं कहीं ना कहीं किसी और के साथ भी चला गया था। सच कहूँ तो किसी और के साथ रिलेशनशिप में चला गया था, जिसकी वजह से ना मुझे थोड़ा सा वो हो रहा है, मतलब मुझे ना गिल्ट फील हो रहा है कि मैंने ये कर दिया। सो यार मैं ना अंदर से ऐसा नहीं हूँ, तुम तो पता है, बट होता है ना कि सिचुएशन चेंज होती है, लाइफ चेंज होता है तो थोड़ा सा लग जाता है कि हाँ, बट उसका अफसोस है मुझे। मैं रिग्रेट फील करता हूँ कि मैंने ये किया, वो चीज़ें मुझे नहीं करनी चाहिए थी दरअसल, बट ये चीज़ें हो गई मेरे से, जाने अनजाने में वो चीज़ें हो गई मेरे से। मैं दुखी हूँ उस बात को लेके कि मैंने वो किया। मैं डर रहा हूँ उसके सामने जाने से कि भाई उसके सामने जाने का मतलब यही हो गया कि, है ना, शेर के पंजे में अपना सर देना। तो वो जो है ना चीज़ें मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मैं कैसे करूँ यार, समझ तो आ नहीं रहा मुझे, मैं क्या करूं, कुछ आइडिया नहीं लग रहा मुझे। बट आई होप तुम समझ सकते हो, तुम मुझे समझा सकते हो, तुम मुझे बता सकते हो कि हाँ क्या है क्या नहीं है। बट यार जो भी है क्लियर बताना यार, क्योंकि मैं किस किस से राय लेता रहूँगा, किस किस से ऐसे जो है ना बातें करता रहूँगा। इतना खुल के मैं किसी से बातें नहीं करता एक तो, और तुमसे बातें कर रहा हूँ तो
इसका मतलब यही है कि तुम्हारे ऊपर मैंने ट्रस्ट किया है और तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करके ही मैं ये सारी बातें बोल रहा हूँ, ठीक है। सो इस बात का ख्याल रखना। सो गाइस देखते हैं कि क्या कार्ड्स बताते हैं हमें। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दोस्त क्या कह रहे थे? पेज ऑफ वांड्स, लवर्स, Ten of Cups, Queen of Swords, एम्परर की एनर्जी है, एम्प्रेस का कार्ड है। ओके बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ वांड्स। सो ठीक है। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कार्ड में कि आपके जो पर्सन हैं वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देखो भाई, तुम पहले क्लियर हो जाओ, तुम उसके लिए पैशनेट हो, तुम उसके लिए पूरा एकदम नए रिलेशनशिप में जाने के लिए रेडी हो, उसके साथ फुल तुम्हारा दिमाग है उसके तरफ, तुम्हें जाना है, तुमने डिसाइड कर लिया है, तुमने सोचा है ना कि तुम्हें जाना है उसके तरफ। तो क्या क्लियर हो कि तुम जाओगे ही जाओगे या तुम्हारा डिसीज़न चेंज हो सकता है, क्योंकि भाई तुम्हारा कुछ मुझे नहीं पता है कि तुम जो है ना कब अपने डिसीज़न को चेंज कर लो, ठीक है। तुम कब अपने डिसीज़न को चेंज कर लोगे ना, तुम्हारा कोई ठीक नहीं है। तो इस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा तुम्हें, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को चेंज करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि इस तरीके से जो है ना तुम नहीं वो कर सकते हो, इस तरीके से तुम जो है ना नहीं वो आगे कंटिन्यू कर सकते हो। अगर तुम्हारा नेचर चेंज नहीं हुआ ना, फिर तो तुम समझो कि नहीं कर पाओगे, ठीक है। समझ लो कि तुम नहीं कर पाओगे। तुम पहले डिसाइड करो कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें किस तरीके से जो है ना करना है, ठीक है। तुम्हें किस तरीके से जो है ना बातें करनी है या किस तरीके से जो है ना उसे मनाना है, ठीक है। तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। एंड मुझे लगता है ना कि तुम जो है ना कहीं अपने आप को लेकर के हो सकता है कि तुम ज़्यादा सोच रहे होगे, वो ज़्यादा ना सोच रही होगी, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तुम उससे प्यार करते हो, अच्छी बात है कि तुम उससे प्यार करते हो, उससे फील करते हो, उसके लिए फील करते हो, बहुत अच्छी बात है। बट पता नहीं क्यों यार ये चीज़ें मुझे पच नहीं रही हैं। मुझे अपच हो रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था, ठीक है। जो भी हो रहा है देख लो, तुम्हारा अट्रैक्शन किसके तरफ है, क्या है। बट देखो मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि तुम जो कर रहे हो ना वो ठीक है, वो तो ठीक नहीं है। बट मैं तुमसे यही कहूँगा कि भाई तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम अपना डिसीज़न खुद लेना जानते हो, तुम खुद डिसीज़न ले सकते हो, तुम उसके लिए खुद जो है ना अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को शेयर कर सकते हो। तुम इस तरीके से ऐसे भाग के रहोगे तो वो चीज़ें नहीं होंगी ना। तुम अपने लाइफ में जो करना चाहते हो वो तुम चीज़ें करो, तुम अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें करना चाहते हो वो तुम करो, ठीक है। ऐसे नहीं चलता है, ऐसी चीज़ें नहीं चलती हैं, लाइफ ऐसे नहीं चलता है, ठीक है। तुम्हें जो है ना हर एक चीज़ को समझना पड़ेगा, तुम्हें हर एक चीज़ को समझ के जो है ना एक्शन लेना पड़ेगा, तुम्हें डिसीज़न लेना पड़ेगा, तुम्हें जो है ना बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तुम ऐसी चीज़ों को लेकर के क्यों तुम जो है ना फालतू की चीज़ें कर रहे हो, ठीक है। फालतू की चीज़ें क्यों कर रहे हो? मेरी नज़र में ये सब चीज़ जो है ना ठीक नहीं है। तुम जो है ना उसके साथ फैमिली बनाना चाहते हो तो फैमिली बनाओ, इस तरीके की फालतू चीज़ें करके अपना टाइम वेस्ट, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है।
मुझे लगता है ना कि तुम जो है ना सठिया गए हो तुम सठिया गए हो, क्योंकि तुम्हें इतना अच्छा जब पार्टनर मिला था, तुम्हें जब जो है ना अपनी लाइफ में जब आगे बढ़ना था, जब तुम्हें डिसीज़न ही लेना था, तो तुम एक बार में ही ले लेते। इस तरीके से अलग अलग चीज़ों का सामना करना ये ठीक नहीं है ना, ये ठीक तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम इस तरीके से अकेलेपन में, खालीपन में रह करके अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हो किसी और की वजह से, तो ये ठीक नहीं है ना, है ना। तो तुम जो है ना अपना डिसीज़न खुद लो। ये चीज़ें तुम्हें खुद सोचनी चाहिए कि तुम्हारे लिए कौन इम्पोर्टेंट है, वो या कोई और। ये चीज़ें तो तुम्हें खुद सोचनी चाहिए ना कि कौन इम्पोर्टेंट है, वो है या कोई और है ना। तो तुम ये डिसीज़न खुद लो। मैं चाहता हूँ कि इस बार मैं तुम्हें देखूँ कि तुम डिसीज़न ले पाते हो या नहीं, क्योंकि मुझे तो डाउट है भाई, ठीक है। मुझे डाउट है कि तुम्हारा क्या है क्या नहीं है, किस तरीके का है, मुझे तो डाउट है और तुम डाउटफुल एनर्जी में रह कर के क्या करोगे। देखो ये इस तरीके का डाउट जो है ना, मैं कहूँगा कि ये मेरा डाउट तुम ख़त्म करो, फिर मैं तुम्हें सलूशन बताऊँगा कि तुम्हें क्या करना है, ठीक। तुम्हें खुद का सलूशन खुद ही ढूंढना पड़ेगा। बाकी चीज़ें जो है ना तुम मुझ पे छोड़ दो, बाकी चीज़ें मैं देख लूँगा, लेकिन ये चीज़ें तुम सबसे पहले करो, उसके बाद मैं देखता हूँ कि क्या क्या होता है, ठीक है। मैं तब समझ जाऊंगा कि हाँ सच में तुम्हारे लिए है कुछ या नहीं है, सही मायने में तुम इसके साथ रिलेशनशिप निभा पाओगे या नहीं निभा पाओगे। तुम पहले मुझे सेटिस्फाइड करो, उसके बाद देखते हैं भाई कि क्या हो सकता है, ठीक है। उसके बाद का देखते हैं कि क्या हो सकता है, क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या चीज़ें नहीं हो सकती हैं, ठीक है ना। तो गाइज़ ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपकी कार्ड्स में। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना रेजोनेट करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।